धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने दोबारा हमारे हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभु की आराधना प्रभु की महिमा कर सके। और इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कई समय हम देख रहे थे कि जक्कई के जीवन में से कि जक्कई के जीवन के बारे में हम देख रहे थे कि प्रभु का वचन हमारे जक्कई के जीवन के बारे में क्या बताता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि हम उसके जीवन से हमने बहुत सारी कुछ बातों को हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन के अंदर से लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी पहले आयत से लेकर 10वीं आयत तक यहाँ पे हमने देखी थी। यहाँ जिस प्रकार वचन से हमने देखा कि कुछ बिंदु को हमने यहाँ पे देखा था। जो बिंदु ये थे इस प्रकार थे। फर्स्ट था चुंगी लेने वाला, जक्कई एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था। दूसरा था उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ में, वह मुलाकात करना चाहता था। तीसरी थी उसका पश्चाताप और फोर्थ थी उसका उद्धार। मेरे प्रियो, हमने चुंगी लेने वाले के बारे में हमने देखा कि जक्कई चुंगी लेने वाला था। दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि उसकी मुलाकात जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में, वह अपनी मुलाकात को प्रभु यीशु मसीह के साथ में करना चाहता था। उसने अपनी मुलाकात को प्रभु यीशु मसीह के साथ में किस तरीके से किया वो भी हमने देखा। आज हम देखेंगे कि जक्कई का पश्चाताप, उसका पश्चाताप देखेंगे और अगली बार हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे उसका उद्धार। लेकिन आज हम देखेंगे थर्ड बिंदु को उसका पश्चाताप। जक्कई का पश्चाताप उसके जीवन में किस तरीके से परमेश्वर के सामने वह अपने जीवन को पश्चाताप करता। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को और 8वीं आयत को, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे बोल रहा है कि आज हम प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं कि जक्कई अपने जीवन का पश्चाताप, जक्कई अपने जीवन का गुनाहों की माफ़ी, अपने जीवन में जो उसने अपने जीवन में गलतियाँ की थी उन गलतियों की क्षमा वह किस प्रकार अपने परमेश्वर यहोवा से प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट करता है। मेरे प्रियो, हमने गए समय देखा है कि चुंगी लेने वाला जक्कई चुंगी लेने वाला था। वह चुंगी लिया करता था। वह उस फाटक पे बैठ के वह आने जाने वालों से टैक्स वसूली करता था। वह लोगों से वसूलता था, वह अपने लोगों से ही वसूलता था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और सिखाता है कि हम अपने किसी भी भाई बंधु से या किसी से भी बिना रकम की ज़्यादा रकम को ना लूटने पाए। हाँ ठीक है कि हमें टैक्स देना है, आप टैक्स लीजिए कि आपको टैक्स जितना आपका बनता है टैक्स, आप इतना टैक्स उस वहाँ पर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जक्कई अपने जीवन के अंदर, अपने समय के अंदर वह अपने ही लोगों से टैक्स वसूला करता था। वह कंगालों से टैक्स वसूला करता था, वह अनाथों से टैक्स वसूला करता था। वह चुंगी लेने वाला मनुष्य था, वह सरदार था, वहाँ का उच्च अधिकारी था। लेकिन हमने उसके बाद में देखा था वह किस तरीके से यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, और जहाँ से जब यीशु मसीह वहाँ से निकलता है तो यीशु मसीह के पीछे वो नहीं चल सकता था, लेकिन उस गुलर के पेड़ के ऊपर से वह यीशु मसीह को देखता है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि जक्कई का पश्चाताप। मेरे प्रियो, जक्कई का पश्चाताप कि किस तरीके से वह जक्कई प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है, अपने जो उसने धन और संपत्ति को उन लोगों से लूटा, कंगाल लोगों से लूटा, अनाथ लोगों से लूटा, बेगुनाह लोगों से लूटा, वह धन किस तरीके से उसने अपने पास रखा था। आज उसके पश्चाताप का समय आ चुका है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने है। वचन कहता है कि ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जब प्रभु यीशु मसीह उस हिरियों के रास्ते से जा रहे थे, तो जब वह गुलर के पेड़ के समीप आते तो वहाँ पर आकर के जब वह उस पेड़ के ऊपर देखते हैं और उस पर देख करके उस जक्कई को बोलते हैं कि हे जक्कई, तू उतर आ, झट उतर आ नीचे। और जब वह उतर आता है तो उसको कहते हैं कि हम इसके कुछ ऊपर की आयतों को पढ़ेंगे, 5वीं आयत को पढ़ेंगे, जहाँ यह इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उपद्रष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इस बात को लेकर जब वह लोग वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वह लोग कुड़कुड़ाने लगे। वह लोग आपस में बात करने लगे कि ये एक पापी मनुष्य के घर पे जा रहा, यह मनुष्य एक
पापी मनुष्य है। जक्कई के बारे में वह लोग बोल रहे हैं कि ये यीशु किसके उन पापी लोगों के घर पे जा रहा है, वह पापी लोगों के घरों में जाकर के उनके साथ में भोजन करने जा रहा है, वह पापी के घर में जाकर के उसको उसके साथ रहने के लिए कुछ समय व्यस्त करने के लिए उसके पास में जा रहा है। लेकिन बाइबल हमें बताती है क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि आज मुझे तेरे घर में रहना बहुत अवश्य है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वह जक्कई नामक व्यक्ति अपने घर पे आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, क्योंकि आज उसके जीवन में, आज उसके अंदर एक आनंद आया मेरे प्रियो, आज उसके अंदर एक खुशी आई मेरे प्रियो। वो बहुत सारी बातों को वो दूर से खड़ा होकर इसलिए देख रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि वह एक पापी मनुष्य था। उसके अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके अंदर, उसकी गहराई के अंदर पाप फैला हुआ था मेरे प्रियो। धन दौलत का लालच, घमंड बह रहा था उसके अंदर। लेकिन आज इसके जीवन में पश्चाताप आया। आज इसके जीवन में, इसने अपने जीवन में पश्चाताप लेने का निर्णय किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि उतर के आ, झट उतर के आ जक्कई, मैं आज तेरे साथ तेरे घर चलना चाहता हूँ, और क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। वहाँ पर जितने लोग खड़े थे वह सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, और कुड़कुड़ाने के साथ में वह लोग कह रहे कि यह तो एक पापी मनुष्य के घर पे जा रहा है, ये तो एक लालची मनुष्य के घर पे जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे जीवन को साफ करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर पापी को मारने के लिए नहीं आया, पापी को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि पापी को पाप के अंदर से बचा करके उस स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए वह मेरा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, जीवन का पश्चाताप किया उसने अपने अंदर। जक्कई का पश्चाताप यीशु के सामने आया। जब वह यीशु के सामने आया तो उसने अपने जीवन में सोचा होगा कि मैं उसके पास में किस तरीके से जाऊंगा, मैं उसके पास में कैसे जाऊंगा। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास में जो भी योग्यता है वो संसार की योग्यता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसी संसार में से आपको निकाल के अपनी योग्यता प्रदान करना चाहता, आपको अपनी योग्यता से ऊंचा करना चाहता है मेरे प्रियो। अपनी योग्यता जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए जो उन्होंने अपनी योग्यता जो हमें दी है, उस योग्यता से आपके जीवन को भरना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य मेरे प्रियो। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घर में भी रहना चाहता है। आप भी अपने जीवन को रेक्टिफाई करें, आप भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, आप भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाइए, आप भी अपने जीवन को अपने संसार की बातों से हटा करके प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने जीवन को लगाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। आज जक्कई के जीवन में पश्चाताप का समय आया, आज इसके जीवन में पश्चाताप का समय आया। आज इसने अपने जीवन में जो भी गुनाह किया मेरे प्रियो, उन सब गुनाहों को खत्म होने का आज समय आ चुका है। कि जब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि नीचे झट उतरा, आज मुझे तेरे घर चलना है, मैं तेरे घर चलना चाहता हूँ। उसके जीवन में आनंद आया, उसके जीवन में खुशी आई मेरे प्रियो। ये सोच रहा था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास में जाऊँगा, उसको किस तरीके से देखूंगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद उसको कहता है कि आज मैं तेरे घर पर चलना चाहता हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो उसके जीवन में आनंद आ जाता है मेरे प्रियो, उसके जीवन में खुशी आ जाती है। आज वो खुशी आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपको आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर अपना आनंद और अपनी तसल्ली देगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। क्योंकि हम देखते हैं कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो पाप पे पाप करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनके जीवन में पाप इतना बढ़ जाता है कि वे इस योग्य भी नहीं रहते कि वे परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। आज कुछ ऐसा ही इस जक्कई के सामने था। अपने इतने गुनाहों से भर चुका था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं आ पा रहा था मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं तेरे घर चलना चाहता हूँ, आज मैं तेरे साथ में खाना खाना चाहता हूँ, आज मैं तेरे साथ में बैठना चाहता हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जक्कई अपने जीवन में बहुत धन उन लोगों से, जिनके पास में कुछ नहीं था, जिनके पास में जो लोग बेसहारा थे, जो लोग कंगाल थे, उन लोगों से लूट करके वह उस धन को अपने समीप रखा करता था। वह उस धन को लेकर के अपने समीप रखा करता था। और जब उस धन को लेकर के वह अपने पास में रखा करता था, तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि
प्रभु का वचन कहता है कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, और जब वह लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो वह सब लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। मेरे प्रिय, आज ये जक्कई का स्टेटमेंट है जो उसने यीशु मसीह के सामने अपने पश्चाताप को किया है। मेरे पर आज उसका पश्चाताप पर भी यीशु मसीह के सामने है कि जक्कई ने खड़े होकर, दूर से ही खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह के खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। आज जक्कई के जीवन में पश्चाताप का समय आया। आज उसके जीवन में उसने अपने जीवन में पश्चाताप किया। वह रोया, वह गिड़गिड़ाया, वह परमेश्वर के सामने रोया होगा, वह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया होगा, आज मेरे जीवन में पश्चाताप है, आज मैं रो रहा हूँ, आज मेरा जीवन का मैं अंगीकार कर रहा हूँ अपने जीवन का कि मैंने जो कुछ भी लोगों से लूटा, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे संपत्ति हो, हर एक चीज़ को मैं आज उन लोगों को 2 गुना 4 गुना फल उनको दे दूंगा, ताकि वह जो मैंने लूटा है उनसे मैं मुफ्त हो जाऊँ। मेरे प्रियो, लोग खड़े खड़े देख रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि ये तो पापी मनुष्य है, ये क्या करेगा, ये प्रभु यीशु मसीह से कहाँ बात करे, ये प्रभु यीशु मसीह कहाँ इसके घर जा रहा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था मेरे प्रियो, आज ये अपने जीवन का पश्चाताप कर रहा, आज ये अपने जीवन को साफ कर रहा, आज ये अपने जीवन को, उस सीट को छोड़ के, उस नौकरी को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए इसने अपनी सेवा को अपने जीवन में लिया, ताकि प्रभु की सेवा इसके जीवन के द्वारा होने पाए। मेरे प्रियो, ये एक अधिकारी था, उस अधिकारी वही उस जगह का सरदार था, टैक्स अधिकारी था, फिर भी यह उस जगह को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ में आया। प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बातों को देखना चाहता था, सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को देखना चाहता था, उसको देखना चाहता था, एक मुलाकात करना चाहता था। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि जब प्रभु यीशु मसीह इसके सामने आएंगे तो इसके जीवन में हर एक बात उत्पन्न होगी, इसका पश्चाताप पर भी यीशु मसीह के सामने आ जाएगा। यह अपने गुनाहों की माफ़ी उस परमेश्वर से मांगेगा, वह अपने उन लूटा हुआ माल को वापस दोबारा उन लोगों को दे देगा जिन लोगों से इसने लूटा था। बहुत सारी जगहों पे इसने उन लोगों से धन और दौलत लालच करके लूटी होगी, कमाई होगी। ये अंधी कमाई जो आप कर रहे हैं मेरे प्रियो, इन सब को, अंधी कमाई को वहाँ पे दोबारा आप जिनसे आपने लिया उन लोगों को दोबारा दे दीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि आज जक्कई के जीवन में पश्चाताप है, आज जक्कई के जीवन में रोना है, आज जक्कई के जीवन में आनंद भी है, साथ में खुशी भी है उसके जीवन, क्योंकि उसने अपने जीवन का आनंद को लिया है मेरे प्रियो। आज वही आनंद हमारे जीवन के अंदर भी आना चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मान लेते तो हमारे जीवन में आनंद होता, हमारे जीवन में खुशी होती, क्योंकि हमने संसार से हट के प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ किया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन को लगाने पाए मेरे प्रियो। संसार में बहुत सारी बातें ऐसी है जो होती रहेगी, लेकिन आज समय है कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दे। चौगुना देते उन लोगों को दे दे जिनसे मैंने लिया है मेरे परमेश्वर। आज समय आया कि वह प्रभु के निकट अपना जीवन को पश्चाताप करने लगा है। आज पश्चाताप करने लगा, वह अपने जीवन को, वह अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर गया था। और जब वह प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर गया था तो उसके जीवन से पश्चाताप होता है मेरे प्रियो। उसके जीवन से आंसू भी होंगे, उसके जीवन में खुशी भी है। लेकिन आज वो समय आया जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने है, और जब प्रभु यीशु मसीह के सामने तो उसने आनंद और खुशी और जय जयकार की होगी मेरे परमेश्वर की। उसने जय जयकार के साथ में उसकी महिमा की होगी मेरे प्रियो। आज उसने अपने जीवन में आनंद को पाया है, आज उसने अपने जीवन के अंदर खुशी को पाई है मेरे प्रियो। इसीलिए पर हम बाइबल में से निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत और उसकी 16वीं आयत। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत और 16वीं आयत को, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं फेर दे और बिना कुटिल काम
किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया, वह निश्चय जीवित रहेगा। जब वह दुष्ट की युक्तियों पर चलना छोड़ देगा, जब वह लूटा हुआ माल परमेश्वर के कहे अनुसार वह लूटा हुआ माल जो उसने लोगों से लूटा वह वापस दोबारा उनको दे देगा, तो वचन कहता है कि वह अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम के जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना होगा, ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक पापों से छुटकारा दिलाने के लिए कह रहा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए कह रहा कि आपके जीवन में आप हर एक लालच, घमंड, भेद भाव, हर एक चीज़ों को आप छोड़ दें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप जीवित रहेंगे। जब आप मर जाएंगे उसके बाद भी एक जगह है, वह अनंत काल की जीवन की जगह। उस अनंत काल की जगह पे हम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। उस अनंत काल के जगह पे पहुंचने के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख रहे हैं। मेरे प्रियो, आज पश्चाताप उसने किया है जक्कई ने, उसके जीवन में आज खुशी आई है, उसने अपने जीवन का पश्चाताप किया। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए एक आत्मा और बचा दी गई मेरे प्रियो। आज उसके जीवन में उद्धार आया, आज उसके जीवन में एक नया दिन आया जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया और उसके घर में जाकर के उसके साथ भोजन किया, उसके साथ में खाना खाया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे होंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गलत बोल रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ वह हानि की नहीं परंतु तेरे लाभ की है। हाँ, सचमुच परमेश्वर हमारी योग्यता से भी बढ़ के परमेश्वर हमारे लिए सोचता है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर हमारे लिए सोचता है तो हम उसके सामने पश्चाताप करते हैं। और वह प्रभु की नज़दीकी में गया और उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखा और वह नज़दीकी में गया और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उसने अपने जीवन को रखा और प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऊंचा किया। मेरे प्रियो, जब भी तो लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी पहले आयत से लेकर 10वीं आयत में आज इसका वर्णन दिया गया है। मेरे प्रियो, क्या था? कुछ नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह सिर्फ उस यरीहो की जगह से निकल रहे थे, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था जो धनी मनुष्य था, जो सरदार था, जो एक जक्कई नामक व्यक्ति वहाँ बैठा था। उसको सिर्फ एक मुलाकात करनी थी मेरे प्रियो, सिर्फ एक मुलाकात करनी थी। उसको यही नहीं मालूम था कि एक मुलाकात के द्वारा आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह खुद आने के लिए आमंत्रित करेगा मुझे अपने जीवन के अंदर। प्रभु यीशु मसीह खुद उसको बोल रहा कि मैं तेरे घर चलना चाहता हूँ, मैं तेरे घर चलना चाहता हूँ। जक्कई का पश्चाताप आज प्रभु के सामने, आज उसका पश्चाताप प्रभु के सामने। आज वह जक्कई प्रभु के सामने खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़ा, दोनों आमने सामने खड़े हुए। लोग चारों तरफ है, लोग कह रहे होंगे कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू से चल रहे हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ पैदल यात्राओं में लगे हुए, लेकिन आज इसने हमें नहीं देखा, इसने हमें नहीं चुना, इसने हमें नहीं बोला। इसने उस गुलर के पेड़ पर चढ़े हुए व्यक्ति, जो जक्कई नामक व्यक्ति, उसको चुना, उसको देखा, उससे कहा कि उतर आओ, मैं तेरे घर चलना चाहता हूँ। और उसके जीवन में आनंद आया। मेरे प्रियो, भीड़ के संग मत चलिए, आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए। भीड़ बहुत सारी है, लेकिन चुने हुए एक है, चुने हुए हम हैं, चुने हुए आप हैं। मेरे प्रियो, बहुत लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें अलग कर लिया। मेरे प्रियो, दुख संकट सबके जीवन में आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुख संकटों में से भी हमें निकालने की सामर्थ्य देता, भले देता, बुद्धि देता है, हिम्मत देता है, और उस रास्ते से हमको प्रभु यीशु मसीह लेके जा रहा है मेरे प्रियो। और जब आज इसके जीवन में पश्चाताप हुआ तो जक्कई इतना धनी व्यक्ति होने के साथ वह अपने पद का घमंड नहीं किया है मेरे प्रियो। उसने अपने पद का घमंड नहीं किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकने से अपने जीवन का घमंड नहीं किया कि मैं आज यहाँ पे झुक रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, आज मैं यहाँ पे हाथ जोड़ रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, आप हाथ जोड़िए, आप सिर को झुका के पश्चाताप मांगिए, क्षमा कीजिए लोगों को। बस आपका जीवन प्रभु में होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को चलाइए। आप अपने जीवन को हमेशा झुका करके चलाइए, ताकि परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। लोग आपके विषय में जो सोचने दो, आपका काम है आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप जब परमेश्वर के लिए करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए करेगा मेरे प्रियो। नहीं तो आप
ये मत सोचो। जिस दिन आप मनुष्य के लिए करना चालू कर दोगे तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा, आप परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देंगे। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज हमने देखा कि जक्कई की पुस्तक में से पहला पॉइंट चुंगी लेने वाला था, दूसरा पॉइंट उसकी मुलाकात, तीसरा पॉइंट उसका पश्चाताप और चौथा पॉइंट उसका